हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, मैंने आपको दिए थे और वो आपको सॉल्व करने थे। सो आई होप आपने कर लिए होंगे। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कुछ और भी 9 और 10 कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी लेके आई हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो उसे भी लास्ट तक ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको दिए थे करने के लिए, ठीक है, एज अ होमवर्क। सो मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ टेस्ट योरसेल्फ पार्ट 3। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें जो करेक्ट आंसर आपको है वो चूज़ करना है। राधा इज़ अ गुड गर्ल डैश ओबेज डैश टीचर्स। सो यहाँ ओबेज की मीनिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, तो ओबेज का मतलब होता है कि बात मानना, ठीक है, जो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है, आज्ञाकारी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। नाउ राधा इज़ अ गुड गर्ल डैश ओबेज डैश टीचर्स। तो यहाँ पे है कि राधा एक गुड गर्ल है जो कि अपने टीचर्स की बात मानती है, ये कुछ ऐसा मीनिंग आएगा। तो यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, राधा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें सब्जेक्टिव केस में रखना है, ठीक है, क्योंकि कौन ओबे कर रहा है, राधा ही ओबे कर रही है, तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम शी यूज़ करते हैं। यहाँ ऑप्शन में हमें शी एक ही में दिख रहा है, तो दूसरा हमें आइडिया लग जा रहा है कि हर आएगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे उसकी टीचर की बात हो रही है, पॉसेसिव केस है, तो उसकी टीचर, उसके लिए हम शी के साथ क्या यूज़ करते हैं, शी का पॉसेसिव केस क्या हो जाता है, हर। तो राधा इज़ अ गुड गर्ल, शी ओबेज हर टीचर्स, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नाउ सेकेंड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ ऑनेस्ट इन डैश वर्क। सो मैंने आपको बताया था कि जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट होता है ये क्या है, आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। बट यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो इंडिया है वो मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। तो मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, इसलिए जहाँ हमें समझ में नहीं आएगा कि हिज होगा या हर होगा, कोई आपको यहाँ पे जेंडर ना दिया गया हो, तो वहाँ पे आप उस केस में आप हमेशा हिज का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। थर्ड, यू आर ब्यूटीफुल दैन। अब यहाँ देखिए कंपैरिजन है कि आप किसी से ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो ये यू जो है एक सब्जेक्ट है, इसका कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट से ही हो सकता है ना, किन्हीं दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन आ रहा है। तो यू आर ब्यूटीफुल दैन, अब यहाँ पे जो आप वर्ड लिखेंगे वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हर आपका क्या होता है, पॉसेसिव नाउन में हो जाता है, शी आपका सब्जेक्ट है, हिम जो है ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई मीन ऑब्जेक्ट है, देन भी आपका ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे हम कौन क्या यूज़ कर सकते हैं, शी को यूज़ कर सकते हैं। यू आर ब्यूटीफुल दैन शी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ कंपैरिजन हमेशा दो बराबर चीज़ों में होता है, ठीक है। तो यू और शी दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन शुड डू डैश ड्यूटी। अब ये तो मैंने आपको बताया है, इसे लर्न ही कर लो कि वन के साथ अगर ऑब्जेक्टिव केस पूछता है यहाँ क्या आएगा, तो हमेशा वंस आएगा। हर किसी को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, देयर, इट्स, हिज, ये सब कुछ नहीं आएगा, सीधा वन के साथ हम वंस ही लिखते हैं। क्लियर। नाउ फिफ्थ है, राम एंड डैश मस्ट डू आवर वर्क। अब यहाँ देखेंगे कि राम जो है सब्जेक्टिव केस में है, एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ सब्जेक्ट है और एंड के साथ जुड़ा है, तो भाई यहाँ भी क्या आएगा, हमारा कोई सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। ये रूल है, याद रखिएगा। अगर दो नेम किसी मतलब दो जो एक नेम है, एक प्रोनाउन है, या दो नेम है या दो प्रोनाउन है, अगर जुड़ रहे हैं एंड से, तो वो हमेशा दोनों सब्जेक्टिव केस में ही होगा। अगर एक सब्जेक्टिव है तो दूसरा भी सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव है तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। सो यहाँ पे राम है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। आई यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, हर हमारा अगेन वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। माइंड जो है ये हमारा क्या हो जाता है, पॉसेसिव केस में हो जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई, है ना।
राम एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। क्लियर? बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि भाई हमें यहाँ मी लगाना चाहिए या आई लगाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अगर राम सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो काम कर रहा है वो भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है? द सिस्टर्स रिजेंबल डैश इन टेस्ट। द सिस्टर्स रिजेंबल डैश इन टेस्ट। आपका रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल मतलब टेस्ट में दोनों रिजेंबल करती है, मतलब दोनों को एक जैसा टेस्ट आता है। ठीक है? तो क्या है इसमें, क्या आना चाहिए आपको, क्या लगता है? द सिस्टर्स मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है? मतलब प्लूरल हुआ। ठीक है? प्लूरल होता है तो यहाँ पे और प्लूरल हो और वो भी सिर्फ 2 हों तो हम 2 के साथ ईच अदर का यूज़ करते हैं। ठीक है? एक दूसरे को रिजेंबल करती है, मतलब एक दूसरे के जैसे दिखती हैं। या फिर अगर 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है? वी शुड हेल्प वन अनदर, मतलब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमें मतलब वी पीपल मस्ट हेल्प वन अनदर। ठीक है? तो हम वन अनदर का यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है? तो यहाँ कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे की तरह, मतलब दोनों ही एक दूसरे की तरह, मतलब टेस्ट दोनों का एक जैसा ही है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे ईच अदर का यूज़ करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आइए 7th, डैश द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा? ईदर, नीदर, ईच अदर या नन। यहाँ मैंने आपको बताया है ईच अदर का यूज़ 2 लोगों के लिए होता है। ठीक है? लेकिन यहाँ और लिखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ईच अदर नहीं आएगा। ठीक? और के साथ क्या जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, ईदर के साथ ईदर और, नीदर के साथ नीदर नॉर, ये जाता है। तो अगर यहाँ और है हमारा और 2 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो ये और से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? आइदर या ईदर, जो भी आप इसे कहें, दोनों सही है। ठीक है? यहाँ पे आइदर का यूज़ होगा। क्लियर? सो इसका आंसर करेक्ट हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ तक थे आपके जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे एंड इसको फिर से देख के एक बार प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। सेम क्वेश्चंस तो मे भी ना आए बट रूल्स ज़रूर आएंगे। इसी तरह के रूल्स पे डिपेंड क्वेश्चंस आएंगे, रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ज़रूर से समझ लो, याद कर लो। ठीक है? और अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल के साथ स्टार्ट करते हैं। ही एंड माई सेल्फ विल इन्जॉय द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये होते हैं क्वेश्चंस लाइक फाइंड द एरर्स। ठीक है? कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एरर्स फाइंड करना है। लाइक ही एंड माई सेल्फ विल एन्जॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी मैंने इसके बारे में एक बात की थी, आपको अगर याद हो कि देखिए ऊपर मैं क्वेश्चन था जैसे राम एंड आई दोनों क्या थे? सब्जेक्ट थे। दोनों सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। वही केस देखिए यहाँ पे भी है कि अगर ही है, ही हमारा सब्जेक्ट होता है, ही के साथ ही माई सेल्फ कहाँ से आ गया? रिफ्लेक्सिव केस कहाँ से आ गया? है ना? तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है? ये नहीं आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रहता है। ठीक है? ओके, ही एंड आई विल एन्जॉय द पार्टी। सो हमारा मिस्टेक कहाँ था? इसमें था। अगर इसी को वहाँ पे लिखा रहेगा पार्ट ए, इसको बी, और यहाँ पे सी लिखा रहेगा, यहाँ पे डी लिखा रहेगा और ये ई पार्ट होगा, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है? क्योंकि मिस्टेक हमारी इस पार्ट में मिल रही है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। शी सेंट ऑल द फर्नीचर टू लखनऊ दैट ही हैड बॉट इन दिल्ली। सो उसने क्या किया? सारे फर्नीचर को लखनऊ में भेज दिया जो कि उसने दिल्ली से ख़रीदे थे। ठीक है? अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि शी सेंट ऑल द फर्नीचर टू लखनऊ। यहाँ पे जो प्लेस है लखनऊ, दैट जो यूज़ हुआ है ये फर्नीचर के लिए यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये फर्नीचर के बाद दैट आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए था, she sent to Lucknow all the furniture that he had bought in Delhi। ठीक है? तो एरर किस में हमारा? इसमें एरर है, बी पार्ट में मान लेते हैं। ठीक है? बी पार्ट है ये, तो यहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा।
क्योंकि देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट का यूज़ करते हैं। अब ये तुरंत दैट इसके बाद आना चाहिए, लखनऊ के लिए थोड़ी ना हमने दैट यहाँ यूज़ किया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये बी पार्ट, है ना, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज़ एंड आई गो इन, नो एरर। अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? देखिए एक रूल है कि जब भी लेट आता है, ठीक है, लेट के बाद हम जो प्रोनाउन या नाउन रखते हैं वो हमेशा कौन से केस में रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। मतलब नाउन तो खैर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, नाउन को हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, बट उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है या अदर कोई प्रोनाउन वहाँ पे उस सेंटेंस में होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। लाइक आप सुने होंगे लेट मी गो, लेट मी टॉक, ठीक है। सो ये क्या है? लेट के बाद मी आ रहा है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। लेट मी टॉक या लेट हिम डू, उसे करने दो, तो लेट हिम हम बोलते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमेशा हम लेट के बाद क्या देखते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ हो गया नाउन नेम है। और अब जब हमें नेक्स्ट एंड के बाद कुछ यूज़ करना है तो देखिए पहले हमने पढ़ा था कि अगर ये आपका एंड के पहले सब्जेक्टिव केस में है तो वो भी हमें सब्जेक्टिव केस में रखना है, एंड के बाद वाला भी। लेकिन यहाँ पे लेट का यूज़ हुआ है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि लेट का अगर यूज़ हुआ है तो हमें ये ऑब्जेक्टिव केस में रखना है जो भी वहाँ पे प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? यस, यहाँ पे होना चाहिए मी। लेट द बॉयज़ एंड मी गो इन। तो एरर इसमें क्या कहाँ है? इस सेक्शन में यहाँ पे एरर होगा, तो ये हमारा मिस्टेक में जाएगा। क्लियर? 11th देख लेते हैं। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस दैन आगरा, नो एरर। तो यहाँ पे जो होटल्स है उसका जो है कंपैरिजन किया गया है किससे? होटल जो है कहाँ के? दिल्ली के होटल से कंपैरिजन किया है आगरा के होटल से, ठीक है। तो दोनों के होटल्स का कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, द होटल्स ऑफ दिल्ली यहाँ लिखा है आर मोर लग्जरियस दैन आगरा, दैन आगरा लिखा हुआ है। तो क्या आगरा से हम कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, आगरा के होटल से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो आगरा के होटल से जब कंपेयर किया जाता है तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? दैट ऑफ आगरा, दैन का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे होगा दैट ऑफ आगरा। क्योंकि देखिए हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होटल 2 बार नहीं लिखा जाता है। हमें अगर एक नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे नाउन से करना होता है तो हम वहाँ पे रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं? दैट ऑफ। अब यहाँ दिल्ली के होटल का कंपैरिजन आगरा के होटल से किया गया है तो हम यहाँ दैन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दैन तो डायरेक्ट हमें कंपैरिजन बता रहा है दिल्ली और आगरा के बीच में। लेकिन यहाँ पे होटल है तो हमें यहाँ पे होटल का मतलब शो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? दैट ऑफ, ठीक है। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस दैट ऑफ आगरा, दैट ऑफ मतलब आगरा के होटल से, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस सेक्शन में मिस्टेक होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। इसे अच्छे से रूल के साथ याद कर लें, लर्न कर लें, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। Now he hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। क्या है यहाँ पे? एवरीबडी हम यूज़ करते हैं, कुछ मैं आपको बता दूँ कि एवरीबडी जो हम यूज़ करते हैं वो किसके साथ यूज़ करते हैं? वो हम लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं? किसी भी हमें लिविंग थिंग के बारे में बताना है तो हम यूज़ करते हैं एवरीबडी का, ठीक है। लिविंग थिंग मीन्स कि जो पर्सन है, ठीक है। एवरीथिंग का यूज़ करते हैं, थिंग लिखा है ना, थिंग मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग है, जो हमारे सामान हैं, चीज़ें हैं, उसको जब हमें कुछ उसके बारे में बताना है, वो सारी चीज़ों को, तो हम एवरीथिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, हुज, व्हाट, दैट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊं कि एवरीबडी के साथ हम हु का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम हु या हुज का यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। बट हु का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, उसका हम दैट यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ एवरीबडी लिखा रहता तब तो हम हु का यूज़ करते, तब ये यूज़ करेक्ट था,
ठीक है, ही हेट्स एवरीबडी हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो ये यहाँ पे हु ठीक रहता, बट यहाँ पे दोस्तों एंड एवरीथिंग भी लिखा है, तो जब दोनों चीज़ साथ में आएगी तो वी विल यूज़ दैट। क्या यूज़ करेंगे? दैट का, हु नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट। तो हमारे जो मिस्टेक है वो कहाँ पे है? इस सेक्शन में, एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे इंट्रोड्यूस्ड वर्ड है, या आप देख सकते हैं अवेल वर्ड है, या एन्जॉय वर्ड है, इन सभी के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ। सेंटेंस में क्या आएगा? टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी है तो यहाँ पे हम इसका क्या लिखेंगे? हिमसेल्फ है, हरसेल्फ। ये गर्ल भी हो सकती है, हमें नहीं पता गर्ल है बॉय है, बट मैंने क्या पता है कि हमारा इंडिया क्या है? मेल डोमिनेटिंग है, तो यहाँ चेयरमैन है तो भाई जनरल सेक्रेटरी है, वो मेल है या फीमेल है नहीं पता चल रहा है, तो हम हिम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बॉय के लिए होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम का सेल्फ जोड़ने से बन जाता है हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ आएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अवेल हिमसेल्फ, एन्जॉय हिमसेल्फ। ठीक है, ही एन्जॉय हिमसेल्फ, ही एन्जॉयड हिमसेल्फ द पार्टी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम हमेशा इन सभी के साथ हिमसेल्फ मतलब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो यहीं पे मिस्टेक है, फर्स्ट सेक्शन में ही यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ऑफ द टू ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज़ वर्थ रीडिंग। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक है कहीं पे, ईच हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा वर्ब भी क्या जाता है? सिंगुलर जाता है, इज़ जाएगा या हैज़ जाएगा। ठीक है, और टू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी दो ऑप्शन हमारे पास होता है तो उसके लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं दिख रही है, यहाँ सिंगुलर यूज़ हुआ, इज़ का यूज़ हुआ, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर होगा नो एरर। एक तो आया कम से कम फाइनली नो एरर का। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर होगा। ठीक है, नाउ लास्ट देखते हैं 15 जो लास्ट है हमारा। दिस नोटबुक इज़ नॉट योर्स, परहैप्स इट इज़ हर, सो यू शुड नॉट टेक इट। आप देखो यहाँ पे ये बुक तुम्हारी नहीं है बल्कि उसकी है, तो तुम्हारी तो ठीक है, योर्स यूज़ हुआ है, उसकी के लिए हर नहीं यूज़ होता है। क्या हम यूज़ करते हैं यहाँ पे? पॉसेसिव नाउन के लिए हर्स यूज़ करते हैं। दिस नोटबुक इज़ नॉट योर्स, परहैप्स इट इज़ हर्स। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पॉसेसिव नाउन है, यहाँ भी पॉसेसिव नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, ये करेक्ट है। तो हमारा एरर किस में था? इस पार्ट में एरर था। सो बच्चों इसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए हैं। सो प्रॉमिस में कि आप ये सारा अच्छे से फिर से देखेंगे, इसे लर्न करेंगे, जितना हो सकेगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और भी गूगल से सर्च करिए, अदर बुक से प्रैक्टिस करिए, और हमारे आपको टारगेट गुरुकुल के ऐप पे भी कई सारे हमने अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चंस, उसे भी देखिए, वहाँ से करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय, थैंक यू।